ओम नमः शिवाय। आज मेरे पास एक बहुत ही गहरा लेकिन बहुत ही विवादित सवाल आया है। सवाल आया है कि लोग कहते हैं कि हमें कभी भी किसी से तुलना नहीं करना चाहिए। तो आप मुझे बताएं, जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि तू राम जैसा बन, श्याम जैसा बन, बुद्ध जैसा बन, महावीर जैसा बन, नानक जैसा बन, कबीर जैसा बन, या फिर किसी भी विशेष व्यक्ति के जैसा बन, तो क्या ये तुलना नहीं है? तो क्या हमें बच्चों को नहीं कहना चाहिए कि तू राम जैसा बन, श्याम जैसा बन? तो देखिए, इन बातों को समझने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी साझा करना चाहता हूँ। ये कहानी ओशो ने कहा था। ये कहानी बहुत छोटी है, लेकिन अगर इस कहानी का अगर आप सार समझ गए तो आपके जीवन की बहुत बड़ी समस्या का हल मिल सकता है। ओशो ने कहा था कि एक बार एक आदमी एक सूटकेस लेके एक सर्कस के मैनेजर के पास पहुंचा और जाके मैनेजर से बोला कि मैंने सुना है कि आप अनूठी चीज़ों में बहुत उत्सुक रहते हैं। सर्कस का मैनेजर ने कहा कि निश्चित, हमारा काम ही इन्हीं सब चीज़ों पे चलता है। बताओ तुम्हारे पास क्या अनूठा है? उस आदमी ने कहा कि मेरे पास एक कुत्ता है जो पियानो बजाता है। मैनेजर की आंखें तो फटी की फटी रह गई कि कुत्ता पियानो बजाता है। मैनेजर ने कहा कि कहाँ है कुत्ता, कहाँ है? वो आदमी अपने पास का जो रखा सूटकेस था उसको खोला, उसमें से एक छोटा सा कुत्ता निकला और अपने साथ एक छोटा सा पियानो निकला। क्या मस्त साज छड़ा! मैनेजर तो देखता ही रह गया, वो भौचक्का रह गया। मैनेजर कुत्ते की साज को देख के, सुर को देख के वो तो मंत्रमुग्ध हो गया। लेकिन इतनी ही देर में बाहर से एक बड़ा कुत्ता आया और उस छोटे कुत्ते के गर्दन को पकड़ के बाहर ले गया। मैनेजर, ये क्या हुआ? उस आदमी ने कहा कि वो उसकी माँ है और वो उसे डॉक्टर बनाना चाहती है, और यही हाल हम सभी की है। कोई चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, कोई चाहता है कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए। अब जैसे मेरे बड़े भाई को क्रिकेट का नशा है, वो चाहता है कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं। मेरी बहन चाहती है कि मैं हीरो बन जाऊं। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी में लग जाऊं, और मुझे तीनों में रुचि नहीं है। मेरे अंदर बस किताबी कीड़ा है, किताबों में मन लगा रहता है मेरा, मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ। कोई भी बच्चे से नहीं पूछ रहा कि तू क्या बनना चाहता है। सबकी अपनी अपेक्षाएं हैं, सबकी अपनी इच्छाएं हैं जो बच्चे पे थोप रहे हैं। जरा सोचिए, अगर गेंदे के फूल से कहा जाए कि तू गेंदा मत बनना, गुलाब बनना। गुलाब के फूल से कहा जाए कि तू गुलाब मत बनना, तू चमेली बनना। चमेली के फूल से कहा जाए तू चमेली मत बनना, तू रात रानी बनना। तो क्या एक भी बगिया बसेगी? सारी बगिया उजड़ जाएगी। अब गेंदा का फूल गुलाब बने भी तो कैसे बने? उसके भीतर जो पदार्थ है, जो कण है, वो गेंदे का है। गुलाब बनेगा भी कैसे? उसकी जो सारी ऊर्जा है वो द्वंद्व में ही चली जाएगी, लड़ाई में ही चली जाएगी कि मुझे गुलाब बनना है, गुलाब बनना है। गुलाब तो कभी बन नहीं पाएगा, लेकिन जो गेंदा बनने का गुण था वो भी खो देगा, वो जो सौंदर्य था वो भी कहीं ना कहीं तिरोहित हो जाएगा। इसीलिए हमें जीवन में कभी किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान के भीतर अलग गुण है, अलग स्वभाव है, अलग व्यक्तित्व है, उसकी अलग रुचि है, अलग दिशा है। आप उस पर क्यों थोप रहे हैं कि आप राम जैसा बनो, कृष्ण जैसा बनो, बुद्ध जैसा बनो, महावीर जैसा बनो? आप मुझे बताएं, लाखों वर्षों के इतिहास में कोई दूसरा राम आए? नहीं। कोई दूसरा कृष्ण, कोई दूसरा बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, कोई दूसरा आया? नहीं। कोई दूसरा आ भी नहीं सकते, क्योंकि हर इंसान की जो प्रतिभा है वो सबसे डिफरेंस है, वो यूनिक है। इसके बारे में ओशो बहुत सुंदर बात कहे थे। ओशो कहे थे कि आपके अंगूठे का जो निशान है वो दुनिया में किसी से भी मैच नहीं करता। यहां तक कि जो ट्विंस होते हैं, जो जुड़वे बच्चे होते हैं, उनका भी मैच नहीं करता। तो जरा सोचिए, जब ये प्रकृति आपके इतने छोटे से शरीर के इतने छोटे से भाग का इतना डिटेल रख सकती है, तो क्या वो आपके जीवन के बारे में कुछ अलग नहीं सोची होगी? तो आप कैसे किसी और से तुलना करने लगे कि मेरा बेटा राम जैसा बने, बुद्ध जैसा बने, महावीर जैसा बने? अगर बुद्ध सोच लिए होते कि मुझे राम जैसा बनना है,
तो क्या वो बुद्ध बन पाते? कबीर सोच लिए होते कि मुझे कृष्ण जैसा बनना है, तो क्या वो कबीर बन पाते? नहीं बन पाते। जो कबीर बने वो भी नहीं बन पाते, क्योंकि जो भीतर ऊर्जा थी वो तिरोहित हो जाती द्वंद्व में, लड़ाई में। क्योंकि बनना था कबीर और बनने लगी कृष्ण, दिशा बदल दिए। तो क्या आप कभी बन पाते? नहीं बन पाते। इतना तो छोड़िए, आप अपने घर से बाहर निकलिए और कोई भी एक विशेष पत्थर उठा लीजिए, कोई भी, एनीबॉडी, एक्स वाई जेड, कोई भी एक पत्थर उठाइए और तीनों लोग को छान मारिए। पूरी पृथ्वी, पूरे जहां पे भी आपको जाना है, स्वर्ग, मंगल, चंद्रमा, कहीं पे भी चले जाइए, उसके जैसा सेम पत्थर आपको दूसरा नहीं मिलेगा। थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस आपको दिख ही जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति खुद को कभी नहीं दोहराती। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं आज के समय में, लेकिन कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं खाता। हालांकि लोग कहते हैं कि इस दुनिया में एक जैसे 7 प्रकार के लोग होते हैं, एक ही इंसान के जैसा 7 लोग होते हैं, लेकिन उनमें भी कोई ना कोई डिफरेंस होता है, कोई ना कोई भिन्नता होती है। तो फिर आप कैसे किसी पे थोपने लगे कि तू राम जैसा बन, कृष्ण जैसा बन, बुद्ध जैसा बन? इसी के बारे में आचार्य चाणक्य अपने नीति में भी कहे थे कि विविधता इस संसार का नियम है। कोई भी इंसान एक दूसरे जैसा नहीं हो सकता, सबकी अपनी यूनिक पर्सनालिटी है। लेकिन हम बच्चे पे थोपने लगे कि तू डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, फलाना जैसा बन, ढिमकाना जैसा बन, और इसी में बच्चे की एनर्जी खो जाती है। बच्चे को समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो जो बनना चाहता है उसके भीतर जो गुण है, जो एनर्जी है, जो प्रकृति उसे बनाना चाहती है, वो उससे ठीक विपरीत दिशा में निकल जाता है, क्योंकि उस पर थोपा जाता है। लेकिन हमारी जो पूरी शिक्षा है वो तुलना पे खड़ी है। क्लास में एक बच्चा प्रथम आ जाए तो हम सारे बच्चों से कहने लगते हैं, देखो उसके जैसा बनो, तुम सब भी प्रथम आओ। अरे उसको रुचि थी उस पढ़ाई में, इसलिए वो प्रथम आ गया। जो फेल हुआ है उसको उसमें रुचि ही नहीं, वो शायद बिजनेसमैन बनना चाहता हो, उसको पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं, उसका जोड़ ही नहीं बैठ रहा पढ़ाई से। लेकिन हम बच्चे को एकदम बिल्कुल गर्दन पकड़ लेते हैं कि नहीं, तुझे तो फलाना जैसा बनना है। क्यों बनना है? और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि हमें बच्चे से कहना है कि तू राम जैसा मत बन, रावण जैसा बन। नहीं, उसके भीतर सही आचरण डालनी है, नैतिकता सिखानी है, उसे आदर्श जीवन का परिभाषा उसे देना है, समझाना है कि ऐसे जीवन को जीना है, समाज में कैसे रहना ये बताना है। ये नहीं कहना है कि तुझे फलाना जैसा बनना है। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। और ये काम क्यों नहीं करना चाहिए, आप यह पूछे थे कि हमें किसी से तुलना क्यों नहीं करनी चाहिए। तो तुलना इसीलिए क्यों नहीं करनी चाहिए क्योंकि हर इंसान के भीतर की जो पर्सनालिटी है, जो गुण है, जो स्वभाव है, जो रुचि है, वो अलग है। हम किसी और जैसा बन के नहीं जी सकते, और बनने की कोशिश भी किए तो शायद नहीं बन पाएंगे। अगर कृष्ण भगवान जब धरती पे आए और वो सोच लिए होते कि मुझे राम जैसा बनना है, तो फिर वो बात जमती। आप कृष्ण भगवान को उस रूप में पूजते। जरा देखिए, एक ही व्यक्ति, विष्णु भगवान के अवतार ही है दोनों लोग, 7वें अवतार राम जी और 8वें अवतार कृष्ण भगवान, लेकिन दोनों लोग में कितनी भिन्नता है। कहीं मैच खाता है? नहीं। एक पूर्व दिशा और दूसरे पश्चिम दिशा, एक आदर्श जीवन का पालन कर रहे हैं और दूसरे तो गोपियों का कपड़े लेके भाग रहे हैं, प्रेम में बिल्कुल लीन है। एक अपनी पत्नी के अलावा किसी पर नजर नहीं डाल रहे हैं, और उस एक शादी पे शादी किए जा रहे हैं, 16,000 शादियां कर लिए। तो दोनों लोगों में कहीं लिंक बैठता है? नहीं, दोनों लोग की धारा बिल्कुल विपरीत दिखती है। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर इंसान के भीतर का जो गुण है, जो स्वभाव है, जो नेचर है, जो व्यक्तित्व है, वो अलग है, जो रुचि है वो अलग है। इसलिए हमें कभी किसी की तुलना नहीं करना चाहिए कि मुझे फलाना जैसा बनना है, ढिमकाना जैसा बनना है। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर कहने में कोई त्रुटियां रह गई हो, समझाने में कोई गलतियां हो गई हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं। और अंतिम रूप में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, शेख, फरीद, मीरा, लाओत्सो, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु किसी के भी बारे में जानना चाहते हैं, दर्शन, अध्यात्म, मनोविज्ञान या हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।
और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय।